प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन शुक्रवार सुबह कोलकाता स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एजेंसी के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। यह दौरा उस जांच से जुड़ा है जो राजनीतिक सलाहकार संस्था आईपैक से जुड़े ठिकानों पर हुई रेड के बाद चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी डायरेक्टर उन अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे जो 8 जनवरी को आईपैक कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर हुई तलाशी अभियान में शामिल थे। यह छापेमारी पीएमएलए के तहत चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब इस मामले में कानूनी और राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आईपैक में छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की सरकारी एजेंसियों ने जांच में दखल दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एजी मसीह शामिल थे, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर संवैधानिक सवालों का समाधान नहीं हुआ तो अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था खत्म होने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून का राज बनाए रखना जरूरी है और जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि किसी भी आरोपी को राज्य की एजेंसियों द्वारा नहीं बचाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। यह एफआईआर उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुई थी जो आईपैक परिसर में तलाशी लेने पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूरे घटनाक्रम को बेहद चौंकाने वाला बताया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आईपैक कार्यालय पहुंची थी जब वहां ईडी की छापेमारी चल रही थी। यह छापेमारी कथित तौर पर कोयला तस्करी मामले से जुड़ी बताई गई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनमें हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची और चुनावी रणनीति से जुड़े कागजात शामिल हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह भी कहना था कि आईपैक कोई निजी संस्था नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करने वाली अधिकृत टीम है। उन्होंने दावा किया कि छापेमारी के दौरान संवेदनशील राजनीतिक और चुनावी डेटा जब्त कर लिए गए। अब इन तमाम घटनाओं के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में टकराव और तेज हो गया है। टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले ने राज्य की राजनीति का तापमान और बढ़ाकर रख दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।